हेलो, नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से कोर्स संचालित हैं सीटीएस के रूप में। पिछले वीडियो में हमने समझा एमपी स्किल्स के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले आईटीआई। पूरे प्रदेश में आईटीआईयों का यदि कुछ स्पेशलाइजेशन देखा जाए तो उनके भी बारे में डिस्कशन किए। आज के हम वीडियो में आईटीआई के अलावा अब कोर्स के बारे में, कोर्स की कितनी विविधता है और चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट के आईटीआई, किन आईटीआई में कौन से कोर्सों में मतलब क्या विविधता है समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। ये मेरा चैनल है मित्रों, ये हमारा चैनल है मित्रों। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए थे, इसमें भी थोड़ा 2 मिनट डिस्कशन करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा आयुष मंत्रालय, आयुष मतलब शिक्षा मंत्रालय, श्री इंदर सिंह परमार सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं। 3 डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन के, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, ये हमारा डिपार्टमेंट। इसमें भी 2 डिपार्टमेंट और क्लासिफाइड किया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। फिर आगे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में आरजीपीवी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पॉलिटेक्निक वगैरह के डिप्लोमा होते हैं, क्रिस्प एडमिशन की सोसाइटी कमेटी और अदर एक्टिविटीज़ की सोसाइटी। डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है। यदि इसको अलग किया जाए तो बचते हैं हमारे एमपी सीवेट और स्टेट एक सोसाइटी, और इन दोनों को मिला करके दोनों के पूरे काम को नया रूप दिया गया मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, जो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी समय दिया 20 मिनट का इसको डिस्कशन में करने में। यदि आपने उसको डिस्कशन में लिए थे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बस ये याद रखिएगा कि टोटल आज के समय में 2 ही अस्तित्व में हैं मध्य प्रदेश में। एक है डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और दूसरा इन सब को मिला करके एक बनाया गया है, वो उनका नाम है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे आते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट में हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी आईटीआई, अप्रेंटिसशिप के कोर्स और आईटॉट की पढ़ाई। फिर आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश की जितनी आईटीआई हैं उनकी संख्या, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी आईटीआई कहाँ कहाँ हैं, और एक आते हैं हम ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड मध्य प्रदेश में संचालित है। तो ये हम पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं कि कर चुके हैं कितनी आईटीआई है, और ये भी डिस्कशन कर चुके हैं कि कितनी प्राइवेट आईटीआई कितनी गवर्नमेंट आईटीआई। अब बड़ी बात ये आ गई कि जो कोर्स की बात है, कोर्स, ये जो 82 ट्रेड्स हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो 82 ट्रेड हैं मध्य प्रदेश में, उसमें 10th बेस के 2 साल वाले कोर्स 25 हैं, वो 1 साल वाले कोर्स 10 हो गए 10th बेस पे। ठीक है, और 10th बेस के, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 ईयर वाले कोर्स नॉन इंजीनियरिंग 35 हैं। सबसे ज़्यादा नॉन इंजीनियरिंग कोर्स हैं 1 ईयर के 10th बेस पे, और 6 मंथ के कोर्स 2 हैं 10th बेस पे। 8वीं बेस पे देखा जाए तो 8वीं बेस पे सिर्फ 2 ट्रेड हैं 2 ईयर के, और 5 ट्रेड हैं 1 ईयर के इंजीनियरिंग में।
नॉन इंजीनियरिंग में देखा जाए 8वीं बेस पे तो सिर्फ 3 ट्रेड आते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग है 1 साल के। तो आइए हम एक एक ट्रेड के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड कहाँ है, उनकी क्या स्पेशलाइजेशन। ये हमने मध्य प्रदेश के प्रवेश विवरणिका 2025 का डिटेल दिखा रहे हैं आपके समक्ष। तो इसमें आप ये ट्रेड कोड मिल जाएगा आपको, ट्रेड का नाम, ट्रेड का कोड रहेगा, स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, ट्रेड कोड स्ट्रेंथ और कितनी अवधि की है, कितनी योग्यता अनिवार्य है, और क्या वो इंजीनियरिंग है या नॉन इंजीनियरिंग है, इनसे संबंधित रहेगा। तो मैं थोड़ा इसको स्पीडली करूँगा, पढ़ूँगा, सिर्फ मैं ट्रेड का नाम बोलना चाहूँगा। वो आप बाकी इसको क्लासिफाइड करने के लिए आप या तो इस PDF को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए एडवांस CNC मशीन ट्रेनिंग, ये 2 वर्ष का है, 10th बेस पे है और इंजीनियरिंग ट्रेड है। दूसरा है एग्रो प्रोसेसिंग, 1 वर्ष का कोर्स है, नॉन इंजीनियरिंग है ये। आर्किटेक्चर पहले इसका नाम आर्किटेक्चर असिस्टेंट था, अभी इसका नाम आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन हो गया। 2 वर्ष का कोर्स है, 10वीं बेस पे इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इंजीनियरिंग बेस पे है, 2 वर्ष का कोर्स है, 10th बेस पे। इस पे आप ध्यान रखिएगा कि इसमें आयु 16 साल नहीं, इसमें 18 वर्ष की आयु अनिवार्य फॉर्म भरते समय। केमिकल प्लांट का यदि देखा जाए ऑपरेटर का, तो आपको मिल जाएगा इटारसी में, ठीक है, और बाबई में। इटारसी और बाबई, ये 2 ITIयों में मिल जाएगा आपको। आते हैं हम, यदि लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी का देखा जाए, है ना, तो उज्जैन में मिलेगा। 5वां नंबर है कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट, नॉन इंजीनियरिंग 1 वर्ष का कोर्स, 10वीं बेस पे। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, बहुत शानदार कोर्स है, RI के भर्ती में भी इसका उपयोग है, 2 वर्ष का, 10वीं बेस पे इंजीनियरिंग ट्रेड है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस का ध्यान रखिएगा, कोपा नहीं है, 1 वर्ष का कोर्स है, 10वीं बेस पे, नॉन इंजीनियरिंग है। फिर ये है VI, लिखा है ना VI, माने विजुअली इम्पेयर्ड, यानी जो दृष्टिबाधित विकलांग है उनके लिए। तो कोपा VI ये नॉन इंजीनियरिंग है, 10वीं बेस पे है। और कोपा, प्लेन कोपा सबके लिए है, जो 10th बेस पे है, नॉन इंजीनियरिंग, 1 साल का कोर्स है। 10वां नंबर है कॉस्मेटोलॉजी, मैं बताया था बेगमगंज में कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। जब आगे हम डिस्कशन करेंगे तो कुछ स्पेशलाइजेशन हमने छांट के लिख रखा था, वो आपको हेल्पफुल होगा। 10th बेस पे 1 वर्ष का कोर्स है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, कॉस्मेटोलॉजी। फिर आते हैं हम 11वां नंबर में, ये वाला कोर्स देखिए, क्राफ्ट्समैन फूड प्रोडक्शन, वेजिटेरियंस, नॉन इंजीनियरिंग, 10वीं बेस पे 1 वर्ष का कोर्स है। फिर डायरिंग, क्षमा चाहूँगा, डेयरिंग है ये, DIA नहीं है, DAI है, डेयरिंग है ये। तो ये क्या है, 1 वर्ष का कोर्स है, नॉन इंजीनियरिंग है, 10वीं बेस। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से आपको विशेष नज़र के लिए ले जाना चाहूँगा, स्पष्ट नहीं आया फोटो, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये 6 माह का कोर्स है और ये नॉन इंजीनियरिंग है, 10वीं बेस पे, ठीक है। तो ये आपको 6 माह का कोर्स एक मिल गया। अब आते हैं हम डेस्कटॉप DTP, डिजिटल फोटोग्राफर, 1 वर्ष का कोर्स है, नॉन इंजीनियरिंग, 10th बेस पे। ड्राफ्ट्समैन सिविल, आजकल के जो नए लड़के सस्ताग्राम में वीडियो बना के डालते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। अब ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियरिंग का है और 10th बेसिस पे है, 2 वर्ष का कोर्स है और इसकी CITS हावड़ा से होती है, ध्यान रखिएगा, और एक देहरादून से होती है। ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में आते हैं, इंजीनियरिंग है, 10th बेस पे है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, ड्रोन टेक्नीशियन का देखा जाए तो ये 1 सेमेस्टर का है भाई साहब, 6 महीना भी कह लो, ठीक है। ड्रोन टेक्नीशियन, तो ये ड्रोन टेक्नीशियन नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। ये कह रहा है
कि 10वीं यानी विज्ञान गणित के विषय हो तो 10वीं ठीक है, और बाकी और कोई दूसरे विषय हो तो फिर 12वीं योग्यता। छोटे बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, ये 10वीं कक्षा उत्तीर्ण नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है ये। अब आ जाओ सबसे शानदार मेरा ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन। ये इंजीनियरिंग है, 2 वर्ष का कोर्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि अब मैकाट्रॉनिक्स इनका तीसरा भाई ममेरा फफीरा भाई आ रहा है। इंजीनियरिंग है, 10th बेसिस पे है। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी पहले ही समझ जाओ नॉन इंजीनियरिंग है, 10th बेसिस पे है। अभी एक ट्रेड है फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, करनापुर ITI में सिखाई जाती है, ये स्पेशल है और इंदौर में। तो ये नॉन इंजीनियरिंग है, 10th बेसिस पे। फिटर ट्रेड इंदौर में है या कहाँ है अभी आगे देखते हैं हम। फिटर आ जाओ, बिल्कुल ये टॉप के ट्रेड कहलाते, इलेक्ट्रीशियन फिटर, इंजीनियरिंग है 10th बेसिस पे। हाँ, एक ITI है मात्र बैतूल में है, फ्लोरिकल्चर, बैतूल की ITI जहाँ पर ये ट्रेड पढ़ाया जाता है। फ्लोरिकल्चर 10th बेस पे है, नॉन इंजीनियरिंग है, ठीक है। क्यारी वगैरह बनाना रे, फ्लोरिकल्चर पौधा बनाना सीखना है। फिर फूड बेवरेज सर्विस असिस्टेंट, खाना परोसने वाले का नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, 5 स्टार होटल में, भयानक सैलरी है, 10th बेसिस। अब आ जाओ फूड प्रोडक्शन जनरल। फूड प्रोडक्शन जनरल में 2 ITI हैं पूरे मध्य प्रदेश में, डिंडोरी की ITI, मंडला की ITI। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, यहाँ खोले गए हैं ODOP के तहत। फाउंड्री मैन जबलपुर में है, इंजीनियरिंग ट्रेड है, एक साल का है और 10वीं बेस पे है। फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट उज्जैन में है और इंदौर में है, ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, 10th बेसिस पे। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग छिंदवाड़ा में, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, 1 वर्ष का है, 10th बेसिस पे। यानी वेजिटेबल यानी साग सब्जी तरकारी और फल फूल को प्रोसेस करना। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इस पे आ जाओ आप, ये नॉन इंजीनियरिंग है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर नॉन इंजीनियरिंग 10th बेसिस पे, तो ये दोनों 10th बेसिस पे है। हार्टिकल्चर नॉन इंजीनियरिंग 10th बेस पे। हॉस्पिटल हाउस कीपिंग नॉन इंजीनियरिंग 10th बेस पे। हाउस कीपर नॉन इंजीनियरिंग 10th बेसिस पे है, ये भी 1 वर्ष का। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये गवर्नमेंट में पढ़ाया जाए, पर कुछ प्राइवेट ITI में इनको पढ़ाने की मान्यता प्राप्त है। ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, ये शानदार ट्रेड, इसको देखिए 36 नंबर, ये 1 वर्ष का नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, 10th उत्तीर्ण हो। इंडस्ट्रियल पेंटर मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ धार की ITI में है, 1 वर्ष का ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड है ये। और एक्चुअली ICTESM कहलाता था, तो ये जबलपुर में है और ऐसे 5-6 जगह और है। ये इसमें पर एक ध्यान रखना कि पहले ये 12th बेसिस पे हुआ करता था, अभी ये 10+ पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कर दिया गया है, इंजीनियरिंग है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक शानदार ट्रेड है, भोपाल में है, बालाघाट में है, रीवा का जो नवगांव है, नवगांव तो छतरपुर में, रीवा में है पर ध्यान नहीं आ रहा है, ये इंजीनियरिंग है। अभी आएंगे इंटीरियर डिजाइन पे, आ जाइए इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन। तो इंटीरियर डिजाइन इंजीनियरिंग का है, 10th बेसिस पे है, ठीक है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट सिटी, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट सिटी 2 जगह है मात्र मध्य प्रदेश में, भोपाल और उज्जैन में। ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, 10th बेसिस पे है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 जगह उज्जैन में, इंजीनियरिंग ट्रेड है, 2 वर्ष का है ये। लिथो ऑफसेट मैकेनिक माइंडर, मशीन माइंडर, सिर्फ भोपाल में, ये नॉन इंजीनियरिंग है, 2 साल का है। मशीनिस्ट बहुत शानदार ट्रेड, हाईएस्ट प्लेसमेंट इसका रिकॉर्ड रहता है, 10th बेसिस पे है। मशीनिस्ट ग्राइंडर, ये भी उसी से ममीरा फुफीरा भाई है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नॉन इंजीनियरिंग का ट्रेड है, 10th बेसिस पे है ये। मैकेनिक, ये सब अल्फ़ाबेट में नाम है।
MMB कहलाता है। ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, शानदार ट्रेड है। अब मैकेनिक ट्रैक्टर, ये भी 10th बेसिस पे है लेकिन 1 वर्ष का कोर्स है। और मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग सिर्फ इंदौर में है, इंजीनियरिंग ट्रेड है, 10th मांगता है। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, ये भी 10th बेसिस पे है लेकिन इसमें विज्ञान और गणित विषय के साथ मांगता है, जैसे मैकेनिक ट्रैक्टर में मांगता है, MMB में मांगता है। MMB में नहीं मांगता, विज्ञान गणित तो मोस्टली सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ एक जगह अब चेंज होने लगा। ठीक है। अब मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग है, 10th बेसिस पे है। मैकेनिक डीजल 1 वर्ष का कोर्स है, 1 नंबर कोर्स है। मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग है, 2 साल का कोर्स है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन छिंदवाड़ा में है, इंदौर में है, पिपरिया में है, पिपरिया। तो ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है ये। ठीक है, 1 वर्ष का ट्रेड है। ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ये 1 वर्ष का कोर्स है इंदौर में। ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, 2 वर्ष का है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये तो समझ लो तुम, मध्य प्रदेश में शायद एक ही ITI गवर्नमेंट की है, प्राइवेट में तो है सतना में, चित्रकूट ITI में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश के ये तेंदुखेड़ा, जो नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा है, वहाँ पे है। प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर नॉन इंजीनियरिंग का ट्रेड है, 1 वर्ष का कोर्स है ये। इन्फेंट्री ये रिफैक्ट्री आइटम है ये। मज़ा तो आ रहा है आपको। अब देखिए RAC रेफ्रिजरेशन, पहले सिर्फ बड़ी बड़ी ITI में हुआ करता था, अब छोटी छोटी कुछ ITI में भी है, 5-6 छोटी छोटी ITI हैं, जैसे घनसौर वगैरह, वहाँ भी है। तो ये 10th बेसिस पे है, इंजीनियरिंग है। सीट मेटल वर्क चुने हुए ITI में चलता है, जबलपुर में है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन, छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्लांट, ये एक यूनिक ट्रेड है, शायद गवर्नमेंट की कोई भी ITI में संचालित नहीं है, ये कोई प्राइवेट में। स्मार्टफोन टेक्नीशियन कम ऐप टेस्टर, ये न्यू एज के कोर्सेस हैं ये दोनों। सोलर टेक्नीशियन न्यू एज का कोर्स है, 10th बेस पर 1 वर्ष का कोर्स है। स्पा थेरेपी, ये भी नॉन इंजीनियरिंग है, 1 वर्ष का कोर्स है। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश, पहले इंग्लिश स्टेनो के नाम से था, जिसमें इंग्लिश की लैंग्वेज भी सिखाई जाती थी। अब इंग्लिश के लैंग्वेज के टीचरों को कहीं और ऑक्यूपाई कर लिया गया, माने कहीं और डिप्लॉय किया गया, कि दूसरे काम के चार्ज दिए गए, लेकिन स्टेनो है पर वो सेक्रेटरियल पोस्ट से आ गया। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, ये दोनों 1-1 साल के कोर्स हैं, दोनों 10th बेसिस पे हैं और दोनों नॉन इंजीनियरिंग। अब आते हैं हम सर्वेयर। सर्वेयर भाई साहब ये सिविल का है, सिविल से, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से सिविल में, तो इसमें भी 10th बेस पे इंजीनियरिंग है। ये बार ध्यान रखना, ये 2 साल का कोर्स है। टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स अभी नाम लिया और हाजिर, ये सबसे शानदार ट्रेड है, इंजीनियरिंग है, 2 वर्ष का। लेकिन ये CTS के कोर्स हैं जो इंडो जर्मन टूल रूम में पढ़ाए जाते हैं। हमारी ITI में अभी नहीं है, लेकिन ग्लोबल स्किल पार्क में है। तो ग्लोबल स्किल पार्क से भी आप मैकाट्रॉनिक्स से कोर्स कर सकते हैं, बहुत शानदार आपको मिल जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन का भी वैल्यू भी, और प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट है। टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी शानदार कोर्सेस है। तो ये भी 10th बेसिस पे। टूल एंड डाई मेकर, डाई एंड मॉड्यूल, सिर्फ और सिर्फ जबलपुर में, 2 वर्ष का कोर्स है। पहले 3 वर्ष का हुआ करता था भाई साहब, और इसमें भी 12th लेते थे, अब इसमें भी 10th कर दिए, सब चीज़ रिवाइज किया गया। ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंट मध्य प्रदेश में शायद सिर्फ शिवपुरी में है, नॉन इंजीनियरिंग का 1 वर्ष का कोर्स है। टर्नर तो अब क्या ही तारीफ किया जाए इसकी, इंजीनियरिंग ट्रेड है, 2 वर्ष का कोर्स है। टर्नर मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। अब आते हैं हम, ये थे पूरे कितने 10वीं वाले कोर्स। अब 8वीं वाले कोर्सों की लिस्ट में आते हैं। ये देखिए आपके समक्ष दिख रहा है प्रवेश विवरणिका 2025, ये यहाँ से हम डिस्कशन पे लेके आए। तो इसमें कोर्स का नाम है, देखिए, ड्रेस मेकिंग। ये 1 वर्ष का कोर्स है, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है। मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर,
तो ये भी 1 वर्ष का कोर्स है 8वीं बेस पे, लेकिन इंजीनियरिंग ट्रेड है। पेंटर जनरल सिर्फ और सिर्फ जबलपुर में, शायद भोपाल में भी है, लेकिन इंडस्ट्रियल पेंटिंग का इंदौर में है, धार में है। ये ध्यान रखिएगा कि 2 वर्ष का कोर्स है और 8वीं बेस पे पेंटर जनरल। इसको हम दूसरे कलर से आपको हाईलाइट कर देते हैं कि ये 8वीं बेस का एक ऐसा कोर्स है पेंटर जनरल जो 2 वर्ष का कोर्स है, और इसी के साथ साथ वायरमैन भी 2 वर्ष का कोर्स है। अब आप आ जाना प्लम्बर में, तो प्लम्बर 8वीं बेस पे है, 1 वर्ष का कोर्स है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। स्विंग टेक्नोलॉजी 1 वर्ष का कोर्स है, नॉन इंजीनियरिंग है, 8वीं बेस पे है। 8वीं बोल सकते हो, यहाँ रिवर साइड 8वीं बोलते हैं। फिर वीविंग टेक्नीशियन फॉर सिल्क एंड वूलन, जो मैं बताने वाला था, ये पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मंडला के मवई में। कहाँ पे? MAVAI, मवई ये स्पेलिंग है या MAVAI ये स्पेलिंग है, मंडला के मवई में, मवई की ITI में। तो ये नॉन इंजीनियरिंग है, 8वीं बेस पे 1 वर्ष का कोर्स है। वो करते हैं ना, और स्वेटर वगैरह बना देते हैं। वेल्डर, क्या ही कहना वेल्डर के, सब जगह वेल्डर के ही प्रिंसिपल छाए हैं। 1 वर्ष है, 8वीं बेस पे है, इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब वेल्डर में फैब्रिक फिटिंग है, तो ये भी 1 वर्ष है, 8वीं बेस पे, इंजीनियरिंग ट्रेड है। वायरमैन भाई साहब, ये ध्यान दीजिए, 2 ट्रेड क्या है, 2 ट्रेड आपको 8वीं बेस पे 2 वर्ष के पाठ्यक्रम वाले मिलेंगे। एक है कौन? पेंटर जनरल, और दूसरा है वायरमैन। अब सबसे लास्ट में आओ वुड वर्क टेक्नीशियन। पहले इसका नाम कारपेंटर हुआ करता था। इज दैट क्लियर? तो जो ये कारपेंटर है, अब वो वुड वर्क टेक्नीशियन के नाम से इंजीनियरिंग ट्रेड है, 1 वर्ष का कोर्स है। तो इस प्रकार जो भी चीज़ें अभी आपने देखा, तो ये किसका देखा? ये नॉन इंजीनियरिंग का दोनों का मिक्स 8वीं और 10वीं बेस। तो जो ये हम PDF आपके समक्ष शेयर किए, इसमें जो एक शब्द है, देखिए कि कितने कोर्स देखा है आपने, तो 82 कोर्स देखा। ठीक है, ये देखिए प्रवेश विमानिका में कितने कोर्स हैं? 82 मध्य प्रदेश में। तो हमने भी वहीं से उद्धृत किया था, सारांश निकाला, आपके समक्ष हाजिर कर रहे हैं, देखना, ध्यान देना। 82 टोटल ट्रेड हैं, जिसमें से 10th बेसिस के 2 ईयर के, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं, 10th बेसिस के 2 ईयर के इंजीनियरिंग ट्रेड 25 और 1 ईयर के इंजीनियरिंग ट्रेड 10, किसके? 10th बेसिस के। ठीक है, और 8वीं बेस के इंजीनियरिंग में 2 ट्रेड, वही 8वीं बेस के 2 वर्ष के 2 ट्रेड, पेंटर जनरल और वायरमैन, और 1 वर्ष के 5 ट्रेड। बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा फिगर। नॉन इंजीनियरिंग में 1 वर्ष के 35 ट्रेड और 6 माह का के 2 ट्रेड हैं, और 3 ट्रेड हैं किसके? 8th वाली ट्रेड हैं। ये तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किए हैं। MP स्किल को समझना है तो इसको 2 भाग में क्लासीफाइड करना है, एक DSD में और दूसरा MP SSD में। चूँकि हम अभी पिछले वीडियो भी फोकस किए हैं ITI पे, और इस वीडियो में हम कर रहे हैं ITI के द्वारा संचालित कोर्सेस पे, इसलिए ये इस पेज को मैं स्किप करूँगा। आगे चलेंगे। कोर्स हैं कुछ जो स्पेशलाइजेशन में, अभी जो आपने कोर्स की लिस्ट देखा था, उनको कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन हैं कि प्रवेश विमानिका से ही हमने निकाला कि कुछ कोर्स स्पेशल, कुछ ही ITI में संचालित है। जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, ये बालाघाट, भोपाल, इंदौर, मनगावा था रीवा में, छिंदवाड़ा, सिंगरौली और जावद, इतनी ITI में। आइए आप फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो 2 ITI हैं, एक करनापुर की ITI और दूसरी है अनूपपुर ITI। अनूपपुर शहडोल संभाग के अंतर्गत है। ठीक है, रेवेन्यू में, बाकी जबलपुर JD का हिस्सा है। ये आते हैं वीविंग टेक्नोलॉजी फॉर सिल्क एंड वूलन फैब्रिक, तो ये SCVT का कोर्स है और ये मवई में है, मवई मंडला में। ठीक है,
फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ये सिर्फ वुमेन सीहोर में नहीं है, ये नर्मदापुरम में है, कटनी में है और भी कुछ ITI में है। स्पिनिंग टेक्नोलॉजी पे आइए, तो जो स्पिनिंग टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ वुमेन सीहोर में है। स्पिनिंग टेक्नोलॉजी, स्पिनिंग कढ़ाई जिसको बोलते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, ये 2 ITI में है गवर्नमेंट की, एक है मंडला, दूसरा राजगढ़। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग ये सिर्फ वुमेन बैतूल में है। फिर ओल्ड एज, जैसे अनाथालय होता है ना, वैसी ओल्ड एज आश्रम जो है उनको केयर टेकिंग के लिए जेरियाट्रिक ओल्ड एज केयर है, ये भोपाल, इंदौर और जबलपुर। इंटरनेट ऑफ, मैं थोड़ा मार्क भी करते चलता हूँ, ये देखिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर। IoT स्मार्ट सिटी भोपाल और उज्जैन में। असिस्टेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट अभी बताया था आपको बाबई और इटारसी में, लेकिन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट रतलाम में है। मैं आपको बताया था उज्जैन, सॉरी रतलाम में है, ध्यान रखिएगा। फिर ड्रोन टेक्नीशियन ये शिवपुरी में है और इंदौर में है। ये 1 सेमेस्टर अर्थात 6 महीने का कोर्स होता है। अभी तो जबलपुर में भी चालू हो गया है। देखिए ड्राइवर कम मैकेनिक, ये नर्मदापुरम में है ये ट्रेड। स्पेशल ट्रेवल एंड टूर असिस्टेंट शिवपुरी में है। इंडस्ट्रियल पेंटर धार में है। पेंटर जनरल जबलपुर में। उसी लिस्ट में जो स्पेशल थे वो निकाला हूँ मैं। फिर फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो बॉडी मतलब पेंटिंग, ये पेंटिंग एंड रिपेयरिंग ये इंदौर में है। फूड प्रोडक्शन SCVT मंडला और डिंडोरी में है ODOP के तहत। फूड बेवरेज एंड सर्विसेज पिपरिया, इंदौर, छिंदवाड़ा, ये 3 जगह है। मैंने छिंदवाड़ा नहीं बताया था, छिंदवाड़ा की तो बात ही अलग है। फिर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, ये दोनों तेंदुखेड़ा नरसिंहपुर में। एग्रो प्रोसेसिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर, ये छिंदवाड़ा में है। साथ में मिल्क का भी आएगा, हाँ वही है। लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर भोपाल में है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन में। अच्छा, मिल्क का पेपरिया में नहीं है, उज्जैन में, ध्यान रखना, मैं पेपरिया बताया रहा पहले, इसलिए बिना देखे नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल तो दिया। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का भोपाल में। ICTSM जबलपुर में, बालाघाट में, महिला बैतूल में है। कॉस्मेटोलॉजी पे जाइए आप, तो ये बालाघाट में है, भोपाल में है, बेगमगंज में और रीवा में। अब कुछ स्पेशल के अलावा भी, मतलब हम ये देखेंगे कि कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट हो लेकिन वो नया सुनने में आए या कुछ वैल्यूएबल हो, वो ऐसे ट्रेड को देखें। जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग पे आप आएंगे तो ये SCVT का है। 2 यूनिट चल रही है गवर्नमेंट ITI छिंदवाड़ा में। पहले तो ये पिछले 2 साल पहले का हो सकता है, NCVT हो गया हो, 8वीं बेस पे है। तो इसी प्रकार आर्किटेक्चर असिस्टेंट पे आइए, इसका नाम 20/9/2018 के बाद इसका नाम आर्किटेक्चर असिस्टेंट से आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन हो गया। ये 20/9/2018 के आदेश जारी हुआ है, उसके बाद है। आप ये तो जानते हो, आपकी ट्रेडों का नाम NCVT वो क्वालिफिकेशन पैक से वहाँ से चेंज होता है। तो इसमें क्या है, यदि देखा जाए तो इस लाइन को आप देखिएगा कि 2 यूनिट बामन सीट की सिल्कोबाइट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट ITI कटनी में, वहाँ पे संचालित है। बाकी SCVT के 2 यूनिट चल रही हैं। कहाँ पे? ITI नेवली, एक्चुअली नेवली नहीं है, नेवाली है वो, निवाली है, हाँ निवाली तहसील डिस्ट्रिक्ट बड़वानी में है। तो नेवाली तहसील में है। माने अभी हम ड्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन का सिर्फ जानते थे कहाँ, मंडला और राजगढ़ में, पर आप ध्यान रखना ITI ये नेवाली जो है डिस्ट्रिक्ट बड़वानी की, यहाँ पर भी संचालित है। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसकी सीटों की संख्या आप देखो 200 सीटें हैं। तो ये सिर्फ
प्राइवेटों में पहले प्राइवेट के ITIओं में संचालित थे NCVT कोर्स, लेकिन अब गवर्नमेंट ITI HRC में भी NCVT के कोर्स हो, SCVT था पहले, अब NCVT हो गया। तो प्राइवेट में देखो, वर्धमान प्राइवेट ITI HRC, HL अग्रवाल प्राइवेट ITI HRC, मां नर्मदा प्राइवेट होशंगाबाद और गवर्नमेंट ITI HRC, इतने जगह में ये जो ट्रेड का नाम आप ध्यान रखना, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसमें 18 साल की आयु चाहिए और HRDS इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत। ये है कि नहीं मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन उसमें एज क्राइटेरिया ये है कि जब फॉर्म भरते हैं तो समझ में आ जाता है। जब आपको कहीं कोई ऑप्शन समझ में न आए, बेकिंग के से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड, या इनकी प्रोसेसिंग से, छिंदवाड़ा ITI चुन लिया करना। बेकर एंड कन्फेक्शनर का देखिए, ये कोर्स होता है, SCVT में है, 2 यूनिट संचालित हैं गवर्नमेंट ITI छिंदवाड़ा में। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी के बारे में हम ये कहेंगे कि अभी तो ये जो गवर्नमेंट का है वो SCVT से NCVT हो गया है। इसमें कहाँ कहाँ है देखिए कि प्राइवेट ITI बंडा में है, सागर में, पंचशील, पछोर, राजगढ़ और पंचरत्न शाजापुर में है। डिविजनल ITI भोपाल में, वुमेन रीवा में, गवर्नमेंट ITI बालाघाट में, छत्रपति शिवाजी प्राइवेट सौंसर जिला छिंदवाड़ा में, आजकल पांडुर्ना आ गया। फिगरेट प्राइवेट ITI जबलपुर की जो फिगरेट ITI है प्राइवेट, है ना, होम साइंस कॉलेज के पास, वहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होता है। गवर्नमेंट डिविजनल ITI रीवा, गवर्नमेंट वुमेन ITI भोपाल, आजकल वुमेन ITI भी डिविजनल ITI भोपाल की हो चुकी है। तो ध्यान रखना, कॉस्मेटोलॉजी बेसिक इतनी जगह कोर्स चलते हैं। कारपेंटर का नाम वुडवर्क टेक्नीशियन है, तो ऑलरेडी ये पहले से इन ITIओं में संचालित था, लगभग कितनी ITIओं में, 19 ITIओं में। ठीक, SCVT खोला गया है सिवनी, नीमच, सबलगढ़, मुरैना, दमोह, चकल्दी। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। ये वाली ITI को देखना, ये कोपा से भी खतरनाक है। और ये ITI प्राइवेट से होती थी पहले, NCVT में 3 यूनिट, सोच लो। आदित्य प्राइवेट सतना और गवर्नमेंट NCVT, गवर्नमेंट की सतना, गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट ITI सतना, गवर्नमेंट ITI सीहोर, गवर्नमेंट ITI देवास। अभी SCVT के बाद अब संभागी भोपाल में भी 1 यूनिट संचालित होने लगी। तो अभी हम बोल रहे थे ना, गवर्नमेंट माने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, तो वो दूसरी ITI और भी हैं जिनका नाम हमने बताया है आपको, ये कोर्स। अब आते हैं हम विजुअल VI के लिए कोपा। तो हम सीधे ये प्रवेश विवरणिका में चलते हैं। देखो, निःशक्त जन आवेदन के लिए, विकलांगता के लिए 40% से ज़्यादा। ठीक है, अब जो टोटल सीट होगी उस सीट में से 6% अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित को 2-2% की आरक्षण है। विकलांग ITI अलग है वो इंदौर में, और प्रत्येक ITI में रिजर्वेशन के लिए ये बताया गया है कि 6% का रिजर्वेशन। इसके अलावा एक कोर्स होता है जिसको कोपा VI कहते हैं, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट VI। और तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये श्रवण बाधितों के लिए देखिए आप, मतलब जो हियरिंग HI है, हियरिंग एम्पियर है ना, श्रवण बाधितों के लिए, तो उनके लिए सीटों का आरक्षण का विवरण कैसा है देखिएगा। तो श्रवण बाधितों के लिए कोपा का देखिए, जबलपुर संभागी, जबलपुर में 24 सीट है, जबलपुर में बहरे, उज्जैन में 12 सीट है, संभागी इंदौर में 24, संभागी भोपाल में 24 और संभागी रीवा में 24 सीट। टोटल 108 सीट इनके लिए आरक्षित है श्रवण बाधितों के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं दृष्टिबाधित। तो दृष्टिबाधित के लिए जो सीट का विवरण है वो इस प्रकार से है। तो जबलपुर में दोनों चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, कौन, श्रवण और दृष्टि दोनों, 24 सीट। संभागी उज्जैन में 12, संभागी भोपाल में 24, संभागी रीवा में 24, संभागी ग्वालियर में 12। टोटल कितनी सीटें हैं? 96 सीटें।
अब ये वाली ट्रेड को देखिए, ये पहले सिर्फ प्राइवेट ITI से होता था, क्राफ्ट्समैन फूड प्रोडक्शन का। कहाँ से? चित्रकूट से होता था, दीनदयाल प्राइवेट ITI चित्रकूट सतना। अभी इसमें 2 ITI ODOP के तहत जुड़ गए हैं, मंडला और डिंडोरी। डाटा एंट्री ऑपरेटर का हमने देखा है, सिल्कोबाइट इंस्टीट्यूट कटनी और एस्केट प्राइवेट ITI लांजी बालाघाट। DTP डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गवर्नमेंट ITI सिवनी में SCBT है, डिविजनल ITI जबलपुर में NCBT की ट्रेड है, और NCBT की ट्रेड कुछ प्राइवेट ITI में है, जैसे कुछ प्राइवेट ITI भोपाल की, स्मिता प्राइवेट जबलपुर है, दीनदयाल प्राइवेट। ड्रेस मेकिंग जो 8वीं बेस पे 1 साल का, ये इसको देखिएगा आप तो वुमेन भोपाल अर्थात डिविजनल भोपाल, गैस राहत महिला ग्वालियर अर्थात डिविजनल ग्वालियर, और महिला उज्जैन डिविजनल उज्जैन, संभागी जबलपुर, संभागी भोपाल और कटनी, और अभी और जोड़ लीजिए नई ITI खुली है समनापुर डिंडोरी। ड्राफ्ट्समैन सिविल को देखोगे तो पूरे मध्य प्रदेश में 8 गवर्नमेंट की ITIओं में संचालित है, यानी टोटल 22 ITI हैं, जिसमें SCBT गवर्नमेंट की 22 ITI और SCBT के रूप में 8 ITI। ठीक है, प्राइवेट में 11 ITI है और SCBT के 0, लेकिन NCBT कोर्स करवाते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में पूरे मध्य प्रदेश में 13 ITI हैं, जहां से ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के NCBT के कोर्स हैं, और 6 ITI से SCBT और 11 प्राइवेट ITI। वही है जो ड्राफ्ट्समैन सिविल है, वही ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक में ही पढ़ाते हैं वो लोग। ठीक, इलेक्ट्रीशियन में आओगे तो इलेक्ट्रीशियन ऐसा कौन ITI, 155 ITI से ज़्यादा का रिकॉर्ड है। ठीक है, और अभी नई ITI भी खुली है। तो इन बिंदुओं पे नहीं, हमको पॉइंट उस पे ढूंढना है कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटर पे जाएंगे हम। इलेक्ट्रोप्लेटर है, ये 2 यूनिट है, डिविजनल ITI इंदौर में संचालित है। फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपके साथ चर्चा किए थे, कहाँ कहाँ हैं। फिर आते हैं फायर टेक्नोलॉजी के NCBT के 3 यूनिट चल रहे थे पहले प्राइवेट में, आदित्य प्राइवेट सतना में। यदि आप गवर्नमेंट में आओगे तो गवर्नमेंट में करनापुर ITI है, फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में है, ये है गवर्नमेंट ITI करनापुर और अनूपपुर, ध्यान होगा। फीटर 119 ITI में है मध्य प्रदेश के, जिनमें NCBT है, और 363 प्राइवेट ITI में। फ्लोरिकल्चर जो सिर्फ और सिर्फ बैतूल ITI में है गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट में आओगे तो आदित्य प्राइवेट सतना में भी सिखाया जाता है। फूड बेवरेज छिंदवाड़ा ITI में है। फाउंड्रीमैन जबलपुर ITI में, डिविजनल जबलपुर, डिविजनल ग्वालियर में है। ठीक है, और प्राइवेट ITI में भी है, M गोपाल प्राइवेट ITI। जब आप बात करेंगे हेल्थ सेफ्टी, हेल्थ सैनिटरी, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, ये पहले सिर्फ सतना के आदित्य मतलब जो प्राइवेट ITI है वहीं पर चलाए जाते थे। ठीक है, अभी तो मध्य प्रदेश के कुछ ITI में गवर्नमेंट में स्टार्ट हुए हैं, जैसे मैं बताया था आपको कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर इसका तेंदुखेड़ा में। इंडस्ट्रियल पेंटर हमारे मध्य प्रदेश के धार में, ध्यान रखिएगा, धार में है ITI में। और ठीक है, गैस राहत भोपाल में भी, ये बोल रहा है यार, गवर्नमेंट गैस राहत भोपाल। ये महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके समक्ष आया है। हम बताए थे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी का उज्जैन में है, भोपाल में। पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट एग्रीकल्चर SE, जब आप इस पे जाएंगे एग्रीकल्चर के टेक्नीशियन पे, तो ये है SCBT का कोर्स था, अभी NCBT हो गया, गवर्नमेंट डिविजनल ITI उज्जैन में। अभी जो कोर्स हम जान रहे थे रतलाम में है, लैब असिस्टेंट इंडस्ट्रियल का, उसकी SCBT की सीट भी गवर्नमेंट डिविजनल सागर में स्टार्ट की गई है, 1 यूनिट। लेबोरेटरी
असिस्टेंट केमिकल प्लांट का। ये शीट मेटल वर्क जो है ये डिविजनल जबलपुर और गैस राहत भोपाल 2 ITIओं में संचालित। सर्वेयर भी 13 ITIओं में संचालित है गवर्नमेंट के। प्राइवेट ITI भी हैं कुछ। टर्नर ट्रेड जो है वो 33 ITIओं में संचालित है NCVT। वेल्डर 118 ITI। इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर की पूछने की तो बात ही नहीं है, वो तो बिल्कुल छाए हैं सब जगह। वायरमैन जो है गवर्नमेंट डिविजनल ITI रीवा, जबलपुर में भी एक यूनिट थी, अभी शायद वो मर्ज हो गई इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है, कुछ प्राइवेट ITI में संचालित। मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी। अब कुछ स्पेशल में आ जाते हैं, जैसे आदित्य प्राइवेट सतना है, तो वहाँ ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, पहले से NCVT संचालित है। फायर सेफ्टी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो हमारे मध्य प्रदेश में किरनापुर गवर्नमेंट ITI अनूपपुर में, वो वहाँ पहले से संचालित है प्राइवेट ITI। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग सिर्फ बैतूल ITI में है और वहाँ पहले से संचालित है, कहाँ? प्राइवेट ITI सतना में, आदित्य प्राइवेट में। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इसके भी स्पेशल कोर्स हैं। अब आते हैं हम, एक प्राइवेट ITI है चित्रकूट दीनदयाल, मझगवा में दीनदयाल उपाध्याय की प्राइवेट ITI है चित्रकूट मझगवा में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि डिजिटल फोटोग्राफी का कोर्स होता है, दोनों NCVT है, सरफेस ऑर्नामेंटेशन और डिजिटल फोटोग्राफी का कोर्स होता है। रीवा की एक प्राइवेट ITI है M गोपाल राव, वहाँ से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में और फाउंड्री मैन में सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, NCVT के मान्यता प्राप्त हैं, NCVT कोर्स हैं। रामकृष्ण है रीवा में प्राइवेट ITI, वहाँ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की सर्टिफिकेट। जैसे आदित्य वैसे सिल्कोबाइट है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो रीवा के कटनी का सिल्कोबाइट चला रहा है। कैसे? जैसे आप देखना इसमें डेंटल लेबोरेटरी का है, डेंटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन का कोर्स करवा रहा है सिल्कोबाइट कटनी, सिल्कोबाइट ITI। आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन करवा रहा है, देखो हॉस्पिटल हाउस कीपिंग का करवा रहा है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का करा रहा है। कुछ बड़ी ITI की ओर विजिट करते हैं हम, जो बड़ी ITIओं में कोर्स की संख्या ज़्यादा है। प्रचार वर्ग 1 का भी पद है जहाँ पे, जैसे संभागी जबलपुर में देखो कोपा VI है, कोपा HI है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इनकी सीटों की संख्या देखो 80, 100। टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC, DMC, DMM, सर्वेयर, मैसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, MMB, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, पेंटर जनरल, प्लम्बर, शीट मेटल। और न्यू एज के कोर्स में भी देखिएगा, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो ये SCVT है। ड्रोन टेक्नीशियन अलग है और ड्रोन टेक्नोलॉजी अलग है। फिर ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, स्टेनो इंग्लिश, आजकल सेक्रेटरीट का पोस्ट है नाम, स्टेनो हिंदी, टूल एंड डाई मेकर और वुड वर्क टेक्नीशियन। ये लगभग 28 या 29-30 ट्रेड हैं, 1-2-3 ट्रेड और बढ़े। जबलपुर संभाग के अंतर्गत ही आने वाले छिंदवाड़ा में, जब आप कोर्स के रूप में देखेंगे तो छिंदवाड़ा में कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, MMB, मैकेनिक डीजल, स्विंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीनिस्ट ग्राइंडर और मैकेनिक ट्रैक्टर, स्टेनो हिंदी, सर्वेयर, RAC, ये हैं। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर और फूड बेवरेज,
एग्रो प्रोसेसिंग और बेकर एंड कन्फेक्शनर, ये इतने कोर्स हैं। फिर बड़ी ITI में अपन संभागीय रीवा आ जाते हैं, वहाँ कोपा है, कोपा VI है, कोपा HI है, और थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पर, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एंड मेंटेनेंस की 48 सीट हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, MMB, मैकेनिक डीजल, मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, DMC, प्लम्बर, वुडवर्क टेक्नीशियन, सर्वेयर, कॉस्मेटोलॉजी का भी है, फैशन डिजाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, RAC, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, लगभग 23 ट्रेड संचार। इसी के नीचे देखना तो जैसे जबलपुर में छिंदवाड़ा, वैसे ही रीवा में सतना और मनगावा। तो मनगावा में भी वही मुख्य 10 ट्रेड हैं। एक और अतिरिक्त में इम्पोर्टेंट ट्रेड के रूप में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। रीवा जोन में ही सिंगरौली का देखो तो सिंगरौली के चमत्कार देखो, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, डीजल, MMB, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, RAC, DMC। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का इसका क्रेज है। असल में ये इम्पोर्टेंट नहीं था आपको दिखाना, इम्पोर्टेंट है सतना का, जहाँ ट्रेडों की संख्या ज़्यादा है। तो देखो इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस का ध्यान रखना, सतना से है, सतना ITI में। कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर, मशीनिस्ट, MMB, ये मैकेनिक ट्रैक्टर का मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, मैकेनिक डीजल, टर्नर, वेल्डर, वुडवर्क टेक्नीशियन और फैशन डिजाइनिंग का भी सतना में होता है ITI का कोर्स। आ जाओ भैया गवर्नमेंट ITI बैतूल, त्रिशा तायड़े, उनके देखो कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, DMC, स्टेनो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, MMB, डीजल और वुडवर्क टेक्नीशियन। अब इसी में जब आप आओगे वुमेन, ट्राइबल वुमेन में आओगे एकलव्य का, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें तो कोपा, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विंग टेक्नोलॉजी, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी तो है, साथ में ICTSM है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। ये जो है जबलपुर में भी है, बालाघाट में भी है। अब एक इम्पॉर्टेंट है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग का है, ठीक है। फिर आप देखना मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इसके 48 सीट हैं, एकलव्य के नाम से है ये, एकलव्य ITI के नाम से। नर्मदापुरम हमारे संभागीय ITI है, थोड़ा और ट्रेड बढ़ गए, इसमें 12 से ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर भी देखा जाए कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, स्टेनो और MMB, इतने ट्रेड हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा भी हैं। हमारे प्रदेश का भैया राजधानी में भी देख लो कितने ट्रेड हैं टोटल। तो डिविजनल ITI भोपाल में देखा जाए तो कोपा नॉर्मल, फिर कोपा VI माने दृष्टिबाधित, कोपा HI श्रवणबाधित, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क मेंटेनेंस 48 सीट, इलेक्ट्रीशियन के 180 सीट, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये कॉमन ट्रेड है ही यहाँ पे। फिर आगे आते हैं हम, ड्रेस मेकिंग के 80 सीट है, DMM, कॉस्मेटोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैसन, फिर MMB, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, वुडवर्क टेक्नीशियन, सर्वेयर, 30 कितने ट्रेड हैं। फिर स्टेनो हिंदी, इंग्लिश, DMC, प्लम्बर, ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स SCBT में है। फिर पेंटर जनरल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, IoT, फिर टूल एंड डाई मेकर, यहाँ पर भी है जबलपुर की तरह। फिर ये देखो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन, इसकी लिस्ट में नाम नहीं थी, जबकि ये छिंदवाड़ा, उज्जैन और इंदौर में था, तो ये भी है जबलपुर, भोपाल में भी है। लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर है 40, 8वीं बेस पे ट्रेड है। और सीट मेटल के 20 सीट हैं, RAC और स्विंग टेक्नोलॉजी।
आते हैं हम संभागी ग्वालियर। संभागी ग्वालियर में जब देखेंगे तो इसमें कोपा, फिर कोपा वीआई दृष्टिबाधित है, ठीक है, और श्रवणबाधित का तो नहीं लिख रहा है, जबकि ये बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है, श्रवणबाधित नहीं है, वहाँ दृष्टिबाधित भर है ग्वालियर में, ठीक है। फिर इलेक्ट्रीशियन 80, फिटर 40, ये सीट बढ़ गई हैं, ध्यान रखना। पर ट्रेडों का नाम देखो, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, एमएमबी, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीएमएम, डीएमसी, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, आईसीटीएसएम और ऑफिस असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर। फिर स्टेनो हिंदी, स्टेनो इंग्लिश, आरएसी, फाउंड्रीमैन और सर्वियर। लगभग देखा जाए तो 20 से 25 ट्रेड हो चुके हैं अब तक जो ग्वालियर में है। ग्वालियर की आईटीआई संभागीय आईटीआई बड़ी भी है, पूरा डबरा अबरा सब जगह एरिया। देखो अब भिंड में, संभागी भिंड में आते हैं हम, ठीक है। चंबल के रेवेन्यू है मुरैना, मतलब किसमें, रेवेन्यू डिवीज़न का, लेकिन जेडी के रूप में देखा जाए तो जौलपुर जेडी से फिर ये संभागी भिंड है। इसका कारण ये है यार कि जो मुरैना की आईटीआई है ना, वो अंबेडकर आईटीआई है, तो उस मत से वहाँ पे काफ़ी विकास हुआ है, बहुत डेवलप हुआ। तो थोड़ा ये भिंड के भी, इसमें भिंड भी बड़ा शहर है ना। देखो तो डिविजनल आईटीआई भिंड है, इसमें कोपा, एससीबीटी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल, ट्रैक्टर मैकेनिक का है भिंड में, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्विंग टेक्नोलॉजी, स्टेनो हिंदी, वुडवर्क टेक्नीशियन, लगभग 13 ट्रेड हैं। कहाँ, भिंड में, और भी बढ़ गए हैं संभागी आने से। जय बाबा महाकाल की। अब आ जाओ उज्जैन में। उज्जैन में कोपा वीआई, कोपा एचआई, दोनों टाइप के कोपा हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, सर्वेयर, डीएमएम, डीएमसी, ये मैसन बिल्डिंग क्राफ्ट्समैन है, ध्यान रखना, वो ही है मैसन का। फिर स्टेनो हिंदी। अब आ जाओ फैशन डिजाइन, एमएमबी, टेक्नीशियन मैकाट्रॉनिक्स और मैकेनिक डीजल, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, स्मार्ट सिटी। फिर वुडवर्क टेक्नीशियन, ड्रेस मेकिंग, आरएसी, पेंटर जनरल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, प्लम्बर। 25 ट्रेड लगभग उज्जैन में भी संचालित हैं, थोड़ा बढ़ गए हैं अभी। अब इसी उज्जैन के अंतर्गत ही देखना रतलाम आईटीआई, ठीक है। रतलाम आईटीआई पुरानी जंक्शन आईटीआई है। नीमच तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक, समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है कहानी कि कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, लाल अक्षरों में हमने इसलिए लिख रखा था। एमएमबी, ट्रैक्टर, स्विंग टेक्नोलॉजी, वुडवर्क टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी, इतनी ट्रेड रतलाम में है। अब चूंकि एक ही शहर की बात की जाए तो वहाँ महिला आईटीआई भी है रतलाम में। तो रतलाम की महिला आईटीआई में कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी, स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो हिंदी, डीएमसी, डीएमएम, इतने ट्रेड संचालित हैं। अब आ जाओ नीमच में, ठीक है। तो नीमच में भी नहीं, नीमच में कम है, रामपुरा में ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा ट्रेड हैं रामपुरा आईटीआई में। तो कोपा है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, एमएमबी, डीजल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टेनो। उज्जैन संभाग की शान देवास, जय बड़ी काली माई की। तो देखिए देवास में क्या है, कौन कौन ट्रेड हैं। तो कोपा है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, ध्यान रखना, सतना में है और देवास में है, भोपाल में है। ये इम्पोर्टेंट जहाँ पे है ध्यान रखना, ये बहुत सुंदर स्कोप का है ये। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर, एमएमबी, आरएसी, ठीक है। अब आ जाओ, खंडवा लग गया मतलब उज्जैन संभाग। अब इसमें जाओगे इंदौर संभाग, पर बड़ा है आईटीआई खंडवा का भी। तो यहाँ देखा जाए प्राचार्य वर्ग की पोस्ट है, तो टोटल 13 ट्रेड हैं, वही मेन ट्रेड सब हैं, ठीक है। यानी कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन है,
MMBA डीजल मैकेनिक, स्टेनो, DMC सर्वेयर, DMM। अब आ जाओ भैया PM सेतु स्कीम में सेलेक्टेड फर्स्ट अपनी ITI डिविजनल ITI इंदौर में आओगे तो कोपा HI है, हियर इम्पेयर्ड, लेकिन विजुअल नहीं है। विजुअल इम्पेयर्ड की जो ITI है, मतलब कोपा की जो सीट है वो इंदौर में नहीं है, सिर्फ हियर मतलब कान सुनने वाली, श्रवणवादी। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, सर्वेयर, DMC, DMM, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, MMB, मैकेनिक, देखो ये शब्द देखो, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, फिर ऑपरेटर एडवांस टूल्स, वुडवर्क टेक्नीशियन, RAC। एक और शब्द शानदार सुनिएगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। ये इंदौर की खासियत हैं, लाल लाल निशान वाले। फिर ड्रोन टेक्नीशियन, फैशन डिजाइन, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ड्रोन टेक्नीशियन, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, स्विंग टेक्नोलॉजी, स्टेनो हिंदी। अब एक और है मिल्क प्रोडक्ट टेक्नीशियन, ये भी इंदौर में है। और भी ट्रेड बढ़ गए हैं। अब ये शान है पूरे प्रदेश का धार, क्योंकि इसके आगोश में है पीतमपुर, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ संचालित हैं, ठीक है। इसमें जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं धार में गवर्नमेंट ITI धार, जो कि एकलव्य ITI की लिस्ट हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कौन कौन सी ITI एकलव्य ITI। थोड़ा भूल गए होगे यदि तो ध्यान रखना कि धार एकलव्य ITI कौन कौन है। EMRS वाले धार, और महिला बैतूल, चकल्दी। ये ट्राइबल क्यों लिखा हूँ मैं यहीं बता देता हूँ कि धार, महिला बैतूल, खेड़ी खलवा और चकल्दी ये ITI हैं जहाँ पर जो ट्राइबल ITI, मतलब एक EMRS के ITI, एक ट्राइबल ITI अलग हैं, ध्यान रखना। तो इसमें ट्राइबल ITI पीतमपुर, धामनोद और महिला सिंघाना है धार में, और खुद धार की ITI एकलव्य है। वो कहते हैं ना कि जो परिक्रमावासी जाते थे तो वहीं धार से डही और वो होते हुए वहीं से किनारे किनारे नर्मदा मैया के, फिर वो राजपीपलिया का पहाड़ियों को पार करके जाते हैं, फिर गुजरात लग जाता है। तो ये बड़वानी तक ये जो पूरा एरिया है हाईली सेंसिटिव था एक टाइम में। आ जाइए मित्रों, धार में हम चलते हैं तो धार में हम पाएंगे कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, स्टेनो, MMB, ठीक है, MMB और डीजल मैकेनिक। धार में हमारे प्रिय मित्र रहते हैं। अब आते हैं हम पीतमपुर भी देख लीजिए, 9-10 ट्रेड हैं इसमें। कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, MMB डीजल, ठीक है, MMB डीजल और DMM। कुक्षी ITI है, धामनोद ITI है, मनावर ITI। अब जाते जाते ये वीडियो को क्लोज करते समय हम ये देखेंगे कि जो DSD पोर्टल है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये देखो dsd.mp.gov.in, इसके वेब पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आप ये पाते हैं कि इसमें हम प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2025, 1 सेकेंड, ये वो बच्ची है त्रिशा तायड़े। इस बिटिया को, ये गवर्नमेंट ITI बैतूल से है, इस बिटिया को पूरे प्रदेश में, मतलब पूरे भारत में सर्वाधिक अंक इलेक्ट्रीशियन में लेके आई थी। 4 अक्टूबर 2025 को इनाम मिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। और ये हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री गौतम टेटवाल सर हैं।
ये श्री राजेंद्र मालवीय सर अभी दिख रहे हैं यहाँ पे, हमारे मंत्री महोदय के साथ में हैं, श्री राजेंद्र मालवीय सर। ये बहुत जल्दी स्किप होती है वीडियो लाइव में जब हम चला रहे हैं तो यहाँ पे हैं ये राजेंद्र मालवीय सर। जाते जाते हम ये प्रवेश सारांश देखते हैं। जो ये प्रवेश का सारांश निकला था, आ जाइए प्रवेश सारांश में आ गए हम। ये दिया है 2020 से 2025 के बीच की ये समरी है, जिसमें 8 जोन यानी जेडी ऑफिस का नाम है, 10 डिविजनल आईटीआई है। मगर ये ध्यान रखिएगा, ये डीएसडी के लाइव चल रहा है बिल्कुल आपके सामने। इनके द्वारा बताया गया 8 जेडी हैं, 51 डिस्ट्रिक्ट हैं, जबकि 55 हो चुके हैं, ये अपडेट ना हुआ होगा। जबकि यहाँ पे कर्सर चल रहा है लास्ट रिफ्रेश का, वो बता भी रहा है 1 मई 2026 को, ये टाइम बता रहा है 1/5 को। 667 ट्रेड, 1272 आईटीआई और ये 18 लाख सीट टोटल सीट। ये महत्वपूर्ण है, 5,01,093 टोटल ट्रेनिंग। इसके माध्यम से, इस डैशबोर्ड के माध्यम से जिस भी ईयर का भी डाटाबेस देखना हो, गवर्नमेंट प्राइवेट हम सब का देख सकते हैं। प्राइवेट आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई, किसी भी आईटीआई का डिटेल हम देख सकते हैं। 2025 का हम डाटा जाएंगे। तो देखिए, सिर्फ एनसीबीटी को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो टोटल 800 आईटीआई निकल के आते हैं जो एनसीबीटी कोर्स रन करा रहे हैं। 80,000 ट्रेनिंग का डाटा है। ये डैशबोर्ड जो है बहुत काम का है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ये क्लासिफाइड डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन का डाटा बताता है, जिसमें ग्वालियर सर्वोच्च स्थान पे है। इसको आप जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे देखो तो ग्वालियर, फिर भोपाल, मुरैना, छिंदवाड़ा की भी कम बात नहीं है, बैतूल, बालाघाट, डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिशन्स की बात कर रहा है ये। जेंडर वाइज एडमिशन में जाएंगे हम तो मेल का यहाँ पे प्रतिशत लगभग 67,521 में 84.17% मेल्स की एडमिशन हुई पिछले साल। 15% मात्र गर्ल्स का एडमिशन हुआ है। इस बार एडमिशन में इनका स्पेशल रुझान किया गया है कि गर्ल्स की सीट बढ़ाई जाएं एडमिशन के लिए। डिवीज़न के रूप में देखा जाए तो टॉप में है भोपाल डिवीज़न, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर डिवीज़न। कैटेगरी में देखा जाए तो ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा पंजीकृत हुए आईटीआई के कोर्स के लिए, फिर जनरल, फिर एससी और एसटी के टोटल 9,963 कैंडिडेट, जबकि 38,000 ओबीसी के कैंडिडेट पंजीकृत हुए आईटीआई करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने लाइव डाटा भी निकाला डीएसडी पोर्टल से आपके समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्कीम्स के बारे में मिलेंगे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत जो भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हैं। तो ठीक है, फिर जय श्री राम बोलते हैं।